मुझे चाहिए बहुत ही सुंदर, लंबे, घने और मजबूत बाल। साथ ही साथ ये स्मूथ होने चाहिए, सिल्की होने चाहिए और बाउंसी होने चाहिए। सो टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स आउट देयर, अगर आप ऐसे बाल चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए। बहुत सारे रीजंस हैं। हार्ड वाटर तो है ही है, आई मीन द काइंड ऑफ वाटर दैट इज़ कमिंग इनटू आवर हाउस, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, उसके यूज़ करने से हमारे बाल झड़ने लगते हैं और डैमेज हो जाते हैं। दूसरे रीजंस हैं, हम जितने भी केमिकल्स यूज़ करते हैं ना बालों पर, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, देन केमिकल ट्रीटमेंट्स, हेयर मास्क जो हम मार्केट से उठाते हैं, ऑल ऑफ दिस आर फुल ऑफ केमिकल्स। अदर पार्ट्स ऑफ दिस इज़ जो हमारा खान पान है आजकल, जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, इन सब की वजह से भी हम सब के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अगर आप बहुत ही हॉट क्लाइमेट वाले जगह पे रहते हैं या बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट वाली जगह पे रहते हैं, इन दोनों सिनेरियोज़ में भी हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो किया क्या जाए? कुछ बहुत ही आसान रेमेडीज़ हैं और ये सब के सब हमारे किचन इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, बट वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स मार्केट। आज वाली जो हेयर मास्क है ना, वो मेरे पुराने हेयर मास्क से एक चीज़ में डिफरेंट होगी, और वो ये कि पुराने वाले हेयर मास्क में मैंने कर्ड यूज़ किया था। एंड ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड, बिकॉज शी हैज़ अ इशू ऑफ माइग्रेन। तो जिन लोगों को माइग्रेन होती है वो बनाना, कर्ड, ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की जो हेयर मास्क है, ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैंने 1 कप पका हुआ चावल लिया है, जिसको हम बहुत जगहों पर भात भी बोलते हैं, एंड 1/3 इज़ कोकोनट मिल्क। दोनों इंग्रेडिएंट को हम ग्राइंडर जार में मिलाकर चला देंगे। एंड चावल जो है वो मैंने बनाने के बाद ठंडा कर लिया है और फिर ग्राइंडर जार में डाला है। इन दोनों इंग्रेडिएंट के अलावा आपको एक और इंग्रेडिएंट लगेगा, वो है ऑलिव ऑयल, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। ऑलिव ऑयल की जगह आप चाहे तो कोकोनट ऑयल या तो आलमंड ऑयल, ये दोनों को यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी ऑयल मत यूज़ करना। नाउ जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्मूथ पेस्ट दैट यू गॉट आउट ऑफ ऑल द 3 इंग्रेडिएंट्स। इस बात का प्लीज़ ध्यान देना कि चावल को सिर्फ कुकर में ही पकाना है, और ये रेशियो मेरे बालों के लंबाई के हिसाब से है, आप अपने बालों के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। चावल की खूबी, मेरे मोस्ट ऑफ द ब्यूटी वीडियोज़ में, मोस्ट ऑफ द DIY रेमेडीज़ में चावल एक मेजर इंग्रेडिएंट होता है, बिकॉज आई स्वेयर बाय राइस फॉर ब्यूटी रेमेडीज़, दे आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। स्किन के तो फ़ायदे है ही हैं, पुराने बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने कवर किए हैं, बालों के लिए भी वो बहुत कारगर है। तो जब हमने शुरू में बोला कि हमें लंबे, मजबूत, घने और सुंदर बाल चाहिए, तो मजबूती की जब हम बात करते हैं ना और लंबाई की बात करते हैं बालों की, दैट्स व्हेन राइस कम्स इनटू द पिक्चर। चावल में होता है एमिनो एसिड, जो कि हमारे बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके बालों में स्ट्रेंथ नहीं है, प्लीज़ राइस की ये मास्क आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो हम बात करेंगे कोकोनट मिल्क की। कोकोनट मिल्क एक वरदान है बालों, और ये कोकोनट मिल्क वरदान क्यों है पता है? क्योंकि नेचुरली इनमें बहुत सारे विटामिन्स अवेलेबल होते हैं, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के अवेलेबल होने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमारे बालों में जो भी डैमेज हो चुके हैं ना, स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, फ्रिजी हो चुके हैं, ग्रे हेयर हो चुके हैं, बाल झड़ रहे हैं, ये सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड दीज विटामिन्स विल गेट टुगेदर आपके बालों को, आपके डैमेज बालों को रिवर्स करने में। और कोकोनट मिल्क अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो डैमेज तो है ही है, बट जो आपके ग्रे हेयर हैं वो भी रिवर्स हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मास्क यूज़ करने से मेरे बाल स्ट्रेट कैसे हो जाएंगे? सो लेट मी टेल यू, कोकोनट मिल्क जो है ना, वो नेचुरल स्ट्रेटनर है। इस मास्क में आपको एक ये ध्यान रखना है कि आपको इसे सिर्फ साफ बालों पर लगाना है। तो जस्ट इन केस आप अगर संडे को ये प्लान कर रहे हैं लगाने का, तो आप सैटरडे को एक बार माइल्ड शैम्पू, विच शुड बी डेफिनेटली सल्फेट फ्री एंड केमिकल फ्री, ऐसी शैम्पू लेनी है। और अगर उससे भी बहुत ही बेहतरीन शैम्पू चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा ये शिकाकाई, आंवला रीठा शिकाकाई वाला वीडियो चेकआउट कर लें। दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई सब्सक्राइबर्स बिकॉज आई एम गेटिंग सम अमेजिंग रिव्यूज़ अबाउट इट। सो आप कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू।
and then wash your scalp, wash your hair, and the next day you have to apply this hair mask. इस मास्क को 20 मिनट तक अपने बालों पर रखना है, 20 मिनट से ज़्यादा मत रखना। क्यों मत रखना? क्योंकि इस पेस्ट में हमने डाला है चावल, और चावल आपके बालों को थोड़ा स्टिफ बना देगा अगर आप ज़्यादा देर तक रखोगे तो। सो वॉश इट ऑफ आफ्टर 20 मिनट्स विथ अ माइल्ड शैम्पू। मैंने अपनी बनाई वाली शैम्पू यूज़ करी है, वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ आई बटन पे भी डाल दूँगी, आप वो भी शैम्पू चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एंड वंस यू हैव वॉश्ड योर हेयर, उसको आप प्लीज़ नेचुरली ड्राई करना, ब्लो ड्राई मत करना, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ हीट, और कंडीशनर भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस मास्क इज़ गोइंग टू वर्क एज अ हेयर स्ट्रेंथनर, एज अ कंडीशनर। आपके बालों को लंबा तो करेगी ही करेगी इन अ लॉन्ग रन। एंड ऑल्सो अगर आपके बालों में डैंड्रफ या इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है ना, इसका फ़ायदा आपको बहुत ही ज़्यादा दिखेगा इन वेरी फर्स्ट यूज़। और ये कोकोनट मिल्क जो है ना, ये भी बालों को मजबूत करने में बहुत मददगार होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, हमारे जो बाल हैं वो केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, और कोकोनट मिल्क में भी बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है। सो इट हेल्प्स अस टू स्ट्रेंथन आवर हेयर। तो 2 ऐसी चीज़ें हमने आज के मास्क में डाली हैं विच हेल्प्स अस टू स्ट्रेंथन आवर हेयर। एक हो गया राइस, और दूसरा हो गया आपका कोकोनट। तो अगर आप कोकोनट मिल्क घर पर बना रहे हैं ना, तो 2 चीज़ का आप ध्यान रखना। एक, आपको उसे ग्लास जार में करके फ्रिज में स्टोर करना है, और दूसरा, इस कोकोनट मिल्क को 4 दिन से ऊपर तक स्टोर मत करना, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू यूज़ इट। तो अगर आपने आज बनाया है तो उसको अगले 4 दिन तक ही आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको बहुत ही सुंदर, लंबे, घने, प्यारे, बाउंसी एंड शाइनी बाल चाहिए तो प्लीज़ जाइए, आप इस मास्क को ट्राई कीजिए, और वापस आकर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। आई डू लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ इज़ इट helping you out, how are my remedies helping you out. So please come back and let me know. And until we meet again, please take care, stay safe, and bye bye.